रंजन जी, हल्दी तो हो गई है, आप लोग जाओ ना। पहले आप जाइए, आपको हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखने होंगे। पहले आप जाइए, वरना जिसे मैं देख रहा हूं कहीं वो पेशेंट ना बन जाए। तो मैं कह रहा था कि अगर ये कभी पेशेंट बने या कभी बीमार हो जाए या हड्डी वड्डी टूट जाए तो हमारे हॉस्पिटल में इनका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, और ये गड़बड़ किसने शुरू की है हम ये भी जानते हैं। अच्छा पंडिताइन, मेहंदी कब है? कल शाम 5 बजे। बस इतना ही कहेंगी? न्योता नहीं देंगी हमें? हाँ बिल्कुल, आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी रस्म कैसे पूरी हो सकती है। आप सब जरूर आइएगा कल शाम 5 बजे। अरे आप गए नहीं अभी तक रंजन? अरे जाइए ना, आपको आपकी ब्यूटी स्लीप की सख्त जरूरत है। पता है कैसी शक्ल लग रही है, जैसे किसी ने कंबल में डाल के खूब पीटा है आपको। समधन जी, अब हम लोग भी चलते हैं। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। हर हर महादेव। तूने मेरे मुंह का निवाला छीन लिया है डॉक्टर। एक बार नहीं, 2 बार। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब चाहे जान देनी या लेनी पड़े। शिव, बाराती चले गए, अब घराती भी चलें? चलिए। दोस्त, वरी नॉट। जब तुम्हारा दोस्त हो इतना हैपनिंग और हॉट, मैं रंजन के बारे में भी पता लगा लूंगा और रिमझिम को भी शादी से बचा लूंगा। थैंक यू। ना। दोस्ती के पहले दिन ही तुमने दोस्ती का पहला रूल तोड़ दिया। कौन सा रूल? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। लेकिन डॉक्टर शिव, आप ही तो बात बात पे सॉरी थैंक यू कहते रहते हैं। अब क्या हुआ? अब तुम मेरी दोस्त हो, वो भी स्पेशल वाली। इसलिए नो सॉरी एंड नो थैंक यू। चलते हैं। नमस्ते। शिव, चलना है कि यही रहना है? आ रहा हूं दादी। ओके बाय। हम तो आपको दोस्त से कहीं ज्यादा मानते हैं डॉक्टर शिव। हम तो चाहते थे कि हम आपको प्यार के वो 3 लफ्ज बोले,
लेकिन ऐसा रिश्ता बना कि आपने हमसे सॉरी थैंक यू कहने का हक ही छीन लिया। डॉक्टर शिव, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? चलो अपने बेटे के आंसुओं का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। रिमझिम, इधर आओ बेटा। मैंने तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं दिया। रिमझिम, जाओ बेटा। बस बस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी लग रही हो। आज तुम्हारी हल्दी में सब लोग कितने खुश हैं ना। सिवाय मेरे बेटे के। वो देखो, पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो रहा है। पता है यहाँ आना ही नहीं चाहता था वो, तो मैं जोर जबरदस्ती उसे लेकर आई हूँ। कोई बाहर वाला देखेगा ना तो सोचेगा कि यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है। लड़का जिससे प्यार करता था उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती हो रही है। दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले जा पाए। खैर, तुम खुश रहना, ठीक है? अब हम चलते हैं। वो कल बॉम्ब बनेगी और इस बॉम्ब की आग में जलकर मरेंगे शिव और शक्ति। शक्ति बेटा, अरे मिठाई तो दिए नहीं, जा मिठाई का डब्बा लेकर जा। हाँ। अभी लाते हैं। ये चाचा जी की तरफ से। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की ना, लो मैं तुम्हारे घर आ गई। अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बर्बादी शुरू।
ये शादी तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रहेगा। तब समझेंगी आप कि हम धमकियों से नहीं डरते। भोलेनाथ की नगरी है और हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्त डॉक्टर शिव पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। आप चाहे जितने वार कर लीजिए, आप वार करने के लिए तैयार हो जाइए और हम ढाल बनने के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट। भूल गया। हाँ, अपनी औकात भूल गए हो तुम, इसीलिए सड़क छाप लोगों को अपना दोस्त बना रहे हो। कुछ कहा चाची? यही कि अब क्या भूल गए? मेरा फोन कहाँ है? अब पता नहीं, अंदर कहीं होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब एक काम करते हैं, फोन ढूंढने में हम आपकी मदद करते हैं। हाँ। कश्यप के दोनों बेटे ना मेरी बेटियों की जिंदगी में राहु केतु से कम नहीं है। उनका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई अपना फोन भूल सकता है? हम आपकी मदद करते हैं। कोई ऐसे अपना फोन कैसे भूल सकता है? फोन इतना इंपॉर्टेंट होता है। खाने कहाँ रख दिया आपने? हमें लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। हमें लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है। रोज सुबह ना बादाम खाया कीजिए। सुबह ना बादाम खाया कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज बचा लीजिए मुझे, प्लीज बचा लीजिए मुझे, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। हमें ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा। लगता है सच में मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पहले आप रंजन को याद नहीं कर पा रहे थे, अब आप अपना फोन भूल गए। अब आप अपना फोन रंजन को याद नहीं कर पा रहे। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। सच सच बताइए, आप सच बताइए, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? कुछ छुपा रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई। प्लीज बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। हमें ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। प्लीज बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। सच सच बताइए हमें डॉक्टर शिव, आप मतलब मेरा खतरा भी बढ़ रहा है। कल मेहंदी है और शिव यहां जरूर आएगा। अब ये मीठे से मौके पे थोड़ा सा जहर मिलाना तो बनता है। इनकी नजदीकियों को हमेशा के लिए दूर करना तो बनता है।
ये लो, फोन तो आप ही के पास है। मतलब याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि आप ही भूल गए कि फोन आप ही के पास था। क्या हुआ डॉक्टर शिव, आप ठीक तो है? क्या हुआ? दिमाग और याददाश्त, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब लाइटली करने वाली बातें नहीं है, बहुत सीरियस बात है। किसी के साथ क्या होता है कुछ बता नहीं सकते। बाहर से कोई कितना भी फिट लगे, उसके दिमाग में क्या लोचा चल रहा है, क्या डिफेक्ट चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं बता सकते। I'm sorry, हमारा वो मतलब नहीं था। हमने ये सब इससे कहा क्योंकि रंजन ना जब भी आपको देखता है तो भागने लगता है। साफ पता चलता है कि वो आपको जानता है, लेकिन आप है कि आप उसे याद ही नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है? I'm sorry, I'm really sorry। मेरी याददाश्त है ना तो कमजोर है ही, लेकिन तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है। तुम्हें तो अभी अभी फ्रेश कही हुई बात भी याद नहीं आती। कौन सी बात? यही कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्त होने के नाते अगर हमने आपका दिल दुखाया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के बाद हम दोबारा कभी वो गलती ना दोहराए। दोस्ती की है तो निभानी तो होगी ना। अगर कहीं तुम्हें ये बात पता चल जाए कि मेरे लिए बातें क्यों इतनी बड़ी हैं, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्ती निभाने की बात तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। डॉक्टर शिव, आप ठीक है ना? देखिए, अगर आपको रंजन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तो आप प्लीज ट्राई मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि फालतू में इतना बोझ लेके चले। हम भी ना बस ऐसे कोई तुक्का लगा रहे थे, ज्यादा ही उम्मीद पाल रहे थे हम। नहीं, उम्मीद पालना तो अच्छी बात है ना शक्ति। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वो शक्ति होती है जो ना उम्मीद में भी उम्मीद का हाथ थामे रखते हैं। और तुम कोई तुक्का नहीं लगा रही हो, यही हमारे क्लूज है जो हमें काम आएंगे रिमझिम की शादी रोकने के लिए। शिव कभी कुछ भूलता नहीं है, बस कुछ कुछ बातें थोड़ी लेट याद आती हैं। लेट याद आती हैं पर दुरुस्त आ ही जाती हैं। जैसे मनोरमा। जैसे देर से आती है पर दुरुस्त आ ही जाती है ना? डॉक्टर चिपकू, आप ना फिलहाल जाने की बात कीजिए। हाँ, आपकी पूरी फैमिली बार आपका इंतजार करती है। हाँ, तो 11 नंबर की बस उठाइए और फटाफट फटाफट निकल जाइए। चलो जाओ। ये सतुड़ी, तू उसे निकलने के लिए कह रही है या मैं अपने स्टाइल में निकलूं? आप जाइए। मेरा इंतजार मत करना। मैं वक्त पे नहीं, वक्त से पहले ही आ जाऊंगा। बाय।
ए चिपकुड़ा! ये क्या चल रहा है शक्ति? वो कांड होने के बाद मैंने तुझे कहा था ना, दूर रहे डॉक्टर शिव से, और तू चिंगम की तरह चिपक रही है उससे। तो कब से इतनी बेशरम हो गई? बाहर तेरी दीदी की हल्दी चल रही है और यहाँ तू छी! तो बोलने में भी शर्म आती है। तो क्या गलत किया हमने? सिर्फ दोस्ती की है ना। वो हमें सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। I know, मैं जानती हूं ये जानलेवा है। तो क्या हुआ? इतनी आसानी से तो मिलता है। वैसे भी मुझे इससे किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है, या ये कहो कि किसी की जान लेनी है। इसकी जान लेनी?